ये वीडियो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोर का हैमर हम अब फेज़ 1 से देखते हुए आ रहे हैं। ये हैमर हमने इतना देख लिया है कि अब हमें इस हैमर से प्यार ही हो गया है। म्योनिर, ये सब सुनते ही हमें थोर के हैमर की याद आ जाती है। हमका सबका सपना होता है थोर का हैमर म्योनिर एटलीस्ट हमारे पास हो। उसी के साथ एमसीयू के फेज़ 1 से लेके फेज़ 4 तक जब तक हैमर था, कौन कौन से कैरेक्टर ने उसको उठाने की कोशिश करी है और इवन फेल हो गया है। आज हम इस वीडियो में उस सारे कैरेक्टर की लिस्ट लेंगे जो जो फेल हो चुके हैं। उसी के साथ मेरा नाम विशाल, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर हीरो एरा। आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं थोर का हैमर जोन से कैरेक्टर ने उठाने की कोशिश करी है बट अनफॉर्चुनेटली वो उठा नहीं पाया। उन सब के बारे में आज आपको अपडेट मिलेगा। तो उसी के साथ बिना किसी का टाइम बर्बाद करते हुए और थोर का हैमर उठाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारी 2 पार्ट में होगी। पहले हम डिस्कस करेंगे जो भी कैरेक्टर एमसीयू के उठाने की कोशिश कर रहा था और इवन उठा नहीं पाया था। तो पहले बढ़ते हैं कैरेक्टर नंबर 1। तो इस लिस्ट पे हम पहले अपना फेवरेट कैरेक्टर ले लेते हैं, टोनी स्टार्क। हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला था टोनी स्टार्क बहुत कोशिश करता है, अपनी जी जान की हिम्मत लगा देता है थोर का हैमर उठाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली उठा नहीं पाता। इसका रीज़न सिंपल है, टोनी स्टार्क अनवर्दी है, इसीलिए वो थोर का हैमर नहीं उठा पाता और उसके अंदर मैजिकल पावर लग रखी है। इट मीन्स जो भी वर्दी होगा वही सिर्फ उठा सकता है, इवन वो भगवान हो या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस थोर के हैमर उठाने के लिए आपको वर्दी होना चाहिए। टोनी स्टार्क ने अपनी ईगो की वजह से अल्ट्रॉन बनाया और जिसने मास प्रोडक्शन करा। इसके बाद ये नहीं कि टोनी स्टार्क वर्दी नहीं बना थोर के हैमर को उठाने के लिए। हमें जहाँ पे देखते हैं लास्ट में अपने आप को सेक्रीफाइस करके एंड गेम में पूरे यूनिवर्स को टोनी स्टार्क ने बचाया, बट उस टाइम वर्दी बन चुका था, बट वो बहुत लेट हो चुका था टोनी स्टार्क के लिए भी। कैरेक्टर नंबर 2, स्टीव रोजर। हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला था कि स्टीव रोजर ने ट्राई करा था हैमर को उठाने के लिए, बट स्टीव रोजर्स ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में हैमर उठा नहीं पाया, या हम कहे वो उठाना चाहता नहीं था। इन दोनों में से कोई भी केस हो, बट इंपॉर्टेंट बात ये स्टीव रोजर ने म्योनिर उठा ही नहीं पाया था। इसका जो मेजर रीज़न और जो ऑफिशियली बता चुके हैं मार्वल की तरफ से वो ये है कि स्टीव रोजर जानता था कि बकी ने स्टार्क के पेरेंट को मारा था, और जब तक उसने वो स्टार्क से रियलाइज़ नहीं करा था या स्टार्क को कंफर्म नहीं करा था तब तक वो म्योनिर उठा नहीं पाता। जब स्टीव रोजर्स ने सिविल वॉर में टोनी स्टार्क को बता दिया तब स्टीव रोजर्स के दिल के अंदर से वो बोझ कम हुआ और उसके बाद देखने को मिला स्टीव रोजर्स ने फाइनली थोर के हैमर को उठाया इन एंड गेम। जो हमारा तीसरा कैरेक्टर है होकाई। होकाई रियली में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एमसीयू के अंदर। वो हमें अच्छा दिखाया गया है कि किसी को भी बचाने के लिए वो अपनी जान सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है, और वो हमें कितनी मूवी में भी देखने को मिल चुका है। अगर हम बात करें कैप्टन अमेरिका एज ऑफ अल्ट्रॉन में, तो वो एक बच्चे के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर रहा था अल्ट्रॉन के सामने, बट उधर क्विकसिल्वर आके उसको बचाता है, बट वो रियली में वर्थी नहीं था म्योनिर को उठाने के लिए। इसका रीज़न हमें बाद में पता चलता है इन्फिनिटी वॉर के एंड में, जब उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है तो रियली वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और वो खुले आम मारता है लोगों को, और उसके बाद वो रोनिन बन जाता है। रोनिन के बाद देखते वो अंधाधुंध खून करता है। उसी के साथ अगर कोई ऐसी मेंटालिटी के साथ हो जो कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है तो म्योनिर उसको पहले ही पहचान लेगा और बोलेगा तू लायक नहीं है मेरे, तू तो उठाने बिल्कुल मत आइयो। और इसलिए क्लिंट बार्टन हमारे एज ऑफ अल्ट्रॉन में उठा नहीं पाता है या इवन हिला भी नहीं पाता है। कैरेक्टर नंबर 4, जेम रोडिस। एक ही फेमस कहावत है, संगत का असर सब पे होता है। उसी के हिसाब से हमें देखने को मिला है रोडिस टोनी स्टार्क का बेस्ट फ्रेंड है, तो इनडायरेक्टली टोनी स्टार्क का बेस्ट फ्रेंड जो अयास है वो भी तो थोड़ा बहुत उसी टाइप का होगा। यस, रोडी हमारे सुपर हीरो फाइटिंग में रहता है, वो अच्छा भी करना चाहता है, बट वो ज़्यादातर फेम के पीछे है और वो ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता है। हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला वो अपनी फाइटिंग के किस्से लोगों को ऐसे बताता है जैसे लगता है वो कुछ महान काम कर रहा है। रियली में वो अच्छा कर रहा है, बट सबको ढिंढोरा पीटना अच्छी बात नहीं होती है, और इसीलिए चाहे हमारा टोनी स्टार्क मिलकर रोड्स मिलकर हैमर को उठा रहे हो एज ऑफ अल्ट्रॉन में, या हैमर को सिर्फ अकेला रोड से उठा रहा हो, कभी भी वो दोनों हैमर को नहीं उठा पाते क्योंकि वो रियल में वर्थी नहीं है। वो अपने आप में फंसे रहते हैं 24 घंटे, उनको बस अपने आप की पड़ी रहती है। वो दूसरों की मदद करने भी चाहते हैं बट वो अपने आप का फायदा भी करवाना चाहते हैं। कैरेक्टर नंबर 5, ब्रूस बैनर। हमें देखने को मिला है एज ऑफ अल्ट्रॉन में लास्ट में ब्रूस बैनर भी थोर के हैमर को उठाने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो उठा नहीं पाता, या हम कहें उसको हिला भी नहीं पाता है, या इवन वो हल्क में बनने के बाद भी उसको हिला नहीं पाएगा। हल्क एक उसी का हिस्सा है जो उसी के अंडर रह रहा है,
और इससे जो पहला रीज़न निकल के आता है वो अनवर्थी है। नो डाउट ब्रूस बैनर लोगों के लिए अच्छा चाहता था या लोगों के लिए भला सोचता था, बट आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी जस्ट आप किसी का भला करने जा रहे हो, उसी कुछ सेकंड के बाद हल्क बन के उसको पैर से कुचल देते हो, तो वहाँ पे वो कुछ अच्छी बात नहीं हुई। और एक ऐसी बात थी जो सबसे ज़्यादा म्योनीर को पता थी, और म्योनीर नहीं चाहता था कि उसको ब्रूस बैनर उठाए अनटिल जब तक उसको खुद पे अपना पूरा काबू ना हो। आप चाहे हीरो भी क्यों ना हो, बट ये इम्पोर्टेंट करता है कि आपके शरीर पर आपका पूरा कंट्रोल भी होना चाहिए। कैरेक्टर नंबर 6, पिएट्रो मैक्सिमोव। हमें देखने को मिलता है जब थोर अपना हैमर फेंकता है पिएट्रो के पास, तो पिएट्रो सोचता है उसी हैमर को पकड़ के थोर को मारूंगा। आपके लिए वो फास्ट रहता है और वो चलते चलते भी पकड़ने की कोशिश करता है, बट हम फैंस को जो चीज़ सोच रहे थे वही होता है। वो हैमर के साथ लेके गिर जाता है और हैमर उसी के पास हो जाता है, तो वो उठा नहीं पाता। इससे पता चलता है पिएट्रो वर्थी नहीं था, और पिएट्रो वर्थी क्यों भी ना हो, बिकॉज वो वहाँ पे उस टाइम विलन के रोल प्ले कर रहा था, और कोई विलन म्योनीर उठा ही नहीं पाएगा, क्योंकि म्योनीर इसी डिज़ाइन से एन्चांटेड करा गया था कि अगर कोई अनवर्थी है या कोई बुरा चाहता है या किसी की मेंटल स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो हैमर उठा ही नहीं पाएगा अनटिल अनलेस वो थोर के जैसे बाद में वर्थी बने और फिर उसके बाद उठा लिया। कैरेक्टर नंबर 7, हल्क। हमें स्टार्टिंग की मूवी में देखने को मिला था द अवेंजर के अंदर, जब हल्क और थोर फाइट कर रहे होते हैं शील्ड कैरियर में, तब हमें देखने को मिलता है थोर पूरी पावर से उसका हैमर उठाने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं उठा पाता है। और वो एक पहली मूवी थी जहाँ पे हमें पता चला था आपको रियली में थोर का हैमर उठाने के लिए पावर नहीं चाहिए, आपको वर्थीनेस चाहिए। उस टाइम हमें लगता था कि मे बी हल्क उठा ले, फिर उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। कॉमिक्स के अंदर, एनिमेटेड सीरीज़ के अंदर, इवन मूवी के अंदर में हल्क की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिली है इन केस ऑफ पावर। तो हमें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर शक था कि मे बी इस मूवी के अंदर उठा लेगा वो, बट वो नहीं उठा पाता। और यही चीज़ हमें कंफर्म कर देती है कि रियली में आपको वर्दी होनी चाहिए थोर की पावर लेने के लिए और म्योनीर उठाने के लिए। कैरेक्टर नंबर 8, जो इस लिस्ट पे कैरेक्टर है आपने सोचा भी नहीं था कि रियली यहाँ पे आएगा। हम बात कर रहे हैं थोर की। यस, म्योनीर थोर का हैमर है जिसको एसगार्ड के ओडिन ने थोर को दिया था, बट थोर की फर्स्ट मूवी हमें देखने को मिला थोर रियली में अपना हैमर उठा ही नहीं पाता स्टार्टिंग के फेज में, बाद में उठा लेता है। जब ओडिन म्योनीर पे स्पेल करते तब हमें देखने को मिलता है उसके बाद से लेके कुछ मूवी के टाइम तक थोर रियली में हैमर को उठा नहीं पाता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। फिर बाद में वो एट द एंड अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपने दोस्तों को बचाता है, अर्थ को बचाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद देखते हैं हैमर खुद चल के उसके पास आता है कि हाँ अब तुम काबिल हो, तुम अब मेरे को उठा सकते हो, उससे पहले तुम काबिल ही नहीं थे। और इधर से एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है, थोर पहले कैसे हैमर उठा लेता था? जब उसको अर्थ पे फेंका गया था उससे पहले थोर के हैमर पर कोई भी एन्चांटेड नहीं थी कि जो इसको उठाने के लिए वर्दी होना चाहिए। जब उसको अर्थ पे फेंका गया था और उसका हैमर फेंका गया था तो ओडिन ने उसी टाइम उसके पे एन्चांटेड करी थी थोर के हैमर म्योनीर पर। उससे पहले थोर रियली में उस थोर का मिसयूज कर रहा था और वो जाके कहीं पे भी लड़ रहता था अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए। कैरेक्टर नंबर 9, लोकी। हमें देखने को मिला था थोर 1 के अंदर जब थोर अपना हैमर के लिए जद्दोजहद करता और उठा नहीं पाता, उसके बाद लोकी थोर के हैमर के पास मतलब म्योनीर के पास आता है, वो उठाने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में अंदर अंदर कहीं ना कहीं चल रहा था अगर मैं म्योनीर उठा लूँगा तो थोर की बिजली की पावर या गॉड की पावर उसके पास रहेगी, बिकॉज थोर हैमर से सब कुछ कर पाता था उस टाइम तक खासकर। और अगर कहीं ना कहीं लोकी को लग रहा था कि थोर ये हैमर उठा सकता है तो मैं भी क्यों नहीं उठा सकता, क्योंकि लोकी अपने आप को थोर से भी ज़्यादा एडवांस या मतलब थोर से भी ज़्यादा पावरफुल समझता था। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है रियली में लोकी थोर का हैमर उठाता है, बट रियली में वो नहीं उठा पाता। फिर उसके बाद वो उधर से चले जाता है। अब बात कर लेते हैं थोर का हैमर जो एमसीयू के अंदर उठा लिया था पहली बार, अब कैसे ना कैसे करके। कैरेक्टर नंबर 10, विजन। जो ये हमारा कैरेक्टर है एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद ही हमें फर्स्ट टाइम देख लिया था इसने हैमर उठा लिया था। लोग बोलते हैं रोबोट है, बट अगर देखो ध्यान से तो इसकी पूरी बॉडी फाइबर से बनी थी या जो ह्यूमन का स्किन होता है उस टाइप से इसकी बॉडी बनी थी। तो रियली में इसको वर्दी होनी चाहिए था थोर का हैमर उठाने के लिए, और रियली में वर्दी भी था। इसने थोर का हैमर 1-2 बार नहीं, इसने बहुत बार उठाया है सिंस फेज 2 से लेके फेज 4 तक। उसके बाद हमें फाइनली विजन मर गया, फिर वांडा विजन में जैसे तैसे वो जिंदा हो गया है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, क्या पता म्योनीर वापस आता है
तो विजन दोबारा उठा सके। कैरेक्टर नंबर 11 कैप्टन अमेरिका। स्टीव रोजर हमें देखने को मिलता है एज ऑफ अल्ट्रॉन तक सिर्फ हैमर हिला ही पाता, उठा नहीं पाता। फिर उसके बाद जब उसने सिविल वॉर में अपना जो भी गिल्ड था टोनी स्टार्क के आगे कंफर्म करा एट दी एंड, फिर उसके बाद देखते हैं हमारे वो रियली में वर्दी बन चुका था। और फिर उसको मौका मिला हैमर उठाने का एंड गेम में, जब थैनोस थोर को ऑलमोस्ट मारने की कोशिश कर रहा था या मार ही चुका था, तो रियली में कैप्टन अमेरिका के पास हैमर खुद उड़ के आता है। और वहाँ पे फिर जैसे हमने देखा था थोर 1 के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं थोर 1 के अंदर म्योनिर खुद थोर के पास आता है, वैसे हमारा एंड गेम में म्योनिर खुद चल के हमारा कैप्टन अमेरिका के पास आता है। फिर कैप्टन अमेरिका थैनोस के छक्के छोड़ा देता है। जो इस लिस्ट पे हमारा फाइनल कैरेक्टर निकल के आ रहा है, कैरेक्टर नंबर 12 थोर। रियली में म्योनिर थोर का ही हैमर है, पर उसको उठाने के लिए वर्दीनेस चाहिए। हमने कितनी बार देख रखा है थोर अपना वर्दीनेस खो चुका है कॉमिक्स के अंदर, मूवी के अंदर या एनिमेटेड सीरीज़ के अंदर, बट एट दी एंड वो हैमर उसी को बिलोंग करता है। जैसे तैसे वो अपने हैमर को उठा लेता है बाद में और विलन के छक्के छुड़ा देता है उसी हैमर से। उसने इस हैमर का बहुत बार यूज़ करा है। अगर म्योनिर रैग्नारोक में तबाह नहीं होता, जब थैनोस शिप में आया था थोर से लड़ने के लिए, तो मे बी सिचुएशन बिल्कुल अलग होती। थोर वहाँ पे जीत रखा होता और थैनोस वहाँ पे पड़ा रहता साइड में कोने में पिट पिटा के, तो मे भी कुछ भी हो सकता था। बट उसके पास म्योनिर नहीं था, तो मे बी इसलिए वो जल्दी हार गया। तो उसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नया सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नया दिन के साथ। तब तक के लिए जय